आज हम भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस के बारे में बात करेंगे, जिसने पुराने इंडियन पीनल कोड की जगह ले ली है। आप इसे हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए एक बड़े अपडेट के रूप में सोच सकते हैं। मॉडर्न, सिटीजन फोकस्ड और आज के भारत के लिए डिजाइन किया गया। बीएनएस नए ऑफेंसेस पेश करता है, पुराने को फिर से डिफाइन करता है और सिंपल भाषा का उपयोग करता है ताकि हर कोई अपने राइट्स और ड्यूटीज को समझ सके। यह सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं है। इन कानूनों को जानने से हम सभी को ताकत मिलती है। हम सेक्शंस 13 से 17 पर ध्यान देंगे, जो कंसेंट से डील करते हैं, एक कॉन्सेप्ट जो कई लीगल और पर्सनल इंटरेक्शन के दिल में है। आइए जानें कि वैलिड कंसेंट का क्या मतलब है, क्या इसे इनवैलिडेट करता है और यह हर इंडियन के लिए क्यों मायने रखता है। सेक्शंस 13 से 17 इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वे डिफाइन करते हैं कि हमारा लीगल सिस्टम कंसेंट को कैसे समझता है, जब एक हां सचमुच एक हां होती है। ये सेक्शंस क्लियर करते हैं कि रियल इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट क्या होता है और कब कंसेंट इनवैलिड होता है, लोगों को जबरदस्ती और धोखे से बचाते हुए। सेक्शन 13 बेसिक डेफिनेशन देता है, जबकि अगले सेक्शंस क्रूशियल डिटेल्स और एक्सेप्शन जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, धमकी या झूठ पर आधारित कंसेंट वैलिड नहीं है और बच्चे या जो समझ नहीं सकते वे लीगल कंसेंट नहीं दे सकते। ये कानून मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर पर्सनल रिलेशनशिप तक सब कुछ शेप करते हैं। हमारे अपने बॉडी के बारे में डिसीजन लेने के अधिकार को मजबूत करते हैं। क्लियर बाउंड्रीज सेट करके बीएनएस इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है और यह एंश्योर करता है कि जस्टिस फेयर और न्यूआंस्ड हो। ये जज करने से पहले कि कोई क्राइम हुआ है, कोर्ट सबसे पहले पूछता है क्या वैलिड कंसेंट था। ये सेक्शंस जवाब देते हैं। आइए हर सेक्शन को ब्रेक डाउन करें, यह देखने के लिए कि वे हमारी लिबर्टी और डिग्निटी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। सेक्शन 13 स्टार्टिंग पॉइंट है। यह कंसेंट को एक ऐसे पर्सन के रूप में डिफाइन करता है जो स्वेच्छा से नुकसान सहने या रिस्क लेने के लिए सहमत होता है। की पॉइंट विलिंगनेस है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई ट्रिकरी नहीं, बस एक क्लियर इन्फॉर्म्ड हां। यह प्रिंसिपल एडल्ट्स को अपने डिसीजन लेने देता है, यहां तक कि रिस्की भी, जैसे सर्जरी के लिए एग्री करना या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलना। उदाहरण के लिए, कबड्डी गेम में शामिल होने का मतलब है कि आप खरोंच या चोट लगने के रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं। वह वैलिड कंसेंट है। लेकिन आपकी कंसेंट केवल एक्सपेक्टेड रिस्क को कवर करती है। अगर कोई आपको लाठी से अटैक करता है तो वह कवर नहीं होता। सेक्शन 13 नींव रखता है, लेकिन अगले सेक्शंस वैलिड कंसेंट की लिमिट्स और कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं। इसे समझने से हमें यह देखने में मदद मिलती है कि कानून लॉफुल एक्ट्स और ऑफेंसेस के बीच लाइन कहां खींचता है। आइए देखें कि कंसेंट को क्या इनवैलिड कर सकता है। सेक्शन 14 हमें बताता है कि कब एक हां सचमुच एक हां नहीं होती। चोट के डर या धमकी के तहत दी गई कंसेंट वैलिड नहीं होती। यह जबरदस्ती है, फ्री विल नहीं। इसी तरह अगर कोई झूठ या गलतफहमी के आधार पर सहमत होता है तो वह कंसेंट वॉइड होता है। कानून लोगों को हानिकारक सिचुएशन में फंसने या मजबूर होने से बचाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई लैंडलॉर्ड धमकी देता है कि अगर किराएदार ज्यादा किराया नहीं देता है तो उसकी सहमति वैलिड कंसेंट नहीं है। या अगर कोई डॉक्टर होने का नाटक करता है और आपको नकली दवा खरीदने के लिए ट्रिक करता है तो आपकी कंसेंट झूठ पर आधारित है और काउंट नहीं होती। सेक्शन 14 यह एंश्योर करता है कि केवल जेन्युइन इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट ही कानून द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाए। यह मैनिपुलेशन और फ्रॉड के खिलाफ एक सेफगार्ड है। आगे आइए देखें कि कौन वैलिड कंसेंट दे सकता है और कौन नहीं। सेक्शन 15 यह एड्रेस करता है कि कौन लीगली कंसेंट दे सकता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे और जो मेंटली इनकैपेसिटेटेड या इंटॉक्सिकेटेड हैं, वे उन एक्ट्स के लिए वैलिड कंसेंट नहीं दे सकते जो अन्यथा ऑफेंसेस होंगे। कानून इन वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करता है, यह रिकॉग्नाइज करते हुए कि वे रिस्क या कॉन्सिक्वेंस को नहीं समझ सकते। उदाहरण के लिए, एक बच्चे की खतरनाक स्टंट के लिए एग्रीमेंट या एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का प्रॉपर्टी साइन करना
लीगली वैलिड नहीं है। गार्जियन अपने बच्चे की ओर से उनके बेनिफिट के लिए कंसेंट दे सकते हैं, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। सेक्शन 15 एक क्लियर लाइन खींचता है। ट्रू कंसेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी की जरूरत होती है। यह एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन एंश्योर करता है। सेक्शन 16 एक एक्सेप्शन पेश करता है। कभी कभी कंसेंट के बिना एक्ट करना जस्टिफाइड होता है, अगर इसे प्राप्त करना इम्पॉसिबल हो और एक्ट पर्सन के बेनिफिट के लिए हो। यह इमरजेंसी को कवर करता है, जैसे एक डॉक्टर का बेहोश पेशेंट पर उनकी जान बचाने के लिए ऑपरेट करना। एक्ट को गुड फेथ में पर्सन के बेनिफिट के लिए और डेथ कॉज करने का इरादा न हो, जब तक कि यह बड़े नुकसान को रोकने के लिए न हो। अगर किसी बच्चे को अर्जेंट मेडिकल हेल्प की जरूरत है और गार्जियन अवेलेबल नहीं है, तो एक डॉक्टर बच्चे को बचाने के लिए कंसेंट के बिना एक्ट कर सकता है। लेकिन यह प्रोटेक्शन अनलिमिटेड नहीं है। यह रेकलेस या हार्मफुल एक्ट्स को जस्टिफाई नहीं करता है, जो डेथ या सीरियस इंजरी को रोकने के लिए जरूरी नहीं है। सेक्शन 16 यह एंश्योर करता है कि लोग लीगल ट्रबल के डर के बिना इमरजेंसी में मदद कर सके। यह प्रोटेक्शन को प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ बैलेंस करने के बारे में है। अब आइए देखें कि ये सेक्शंस हम सभी के लिए क्या मतलब रखते हैं। संक्षेप में कहें तो बीएनएस के सेक्शंस 13 से 17 इंडियन लॉ में कंसेंट के लिए एक मजबूत क्लियर फ्रेमवर्क बनाते हैं। वे हमें अपने डिसीजन लेने, वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करने और यह एंश्योर करने के लिए एम्पावर करते हैं कि केवल जेन्युइन इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट ही रिकॉग्नाइज किया जाए। सेक्शन 13 कंसेंट को डिफाइन करता है, 14 और 15 बाउंड्रीज सेट करते हैं और जबरदस्ती और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। सेक्शन 16 लाइफ सेविंग एक्शन की अनुमति देता है जब कंसेंट पॉसिबल न हो। साथ मिलकर ये कानून इंडिविजुअल राइट्स को प्रैक्टिकल नीड्स के साथ बैलेंस करते हैं, जस्टिस को ज्यादा फेयर और कंपैशनेट बनाते हैं। इन्हें समझना सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए है जो अपने राइट्स और रिस्पांसिबिलिटी को जानना चाहता है। बीएनएस एक ज्यादा जस्ट और एम्पावर्ड सोसाइटी की ओर एक कदम है। इन्फॉर्म्ड रहें, एम्पावर्ड रहें और एक सेफर इंडिया बनाने में मदद करें। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।